दोस्तों, क्या चाहती है यूपी की जनता? इस बार विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता किसकी सरकार पसंद करेगी? किसकी सरकार वहां पे आएगी? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से वहां पर आएंगे या कोई और आएंगे? जिस तरह से अखिलेश यादव है तो एक तरफ मायावती है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो एक तरफ कांग्रेस भी जोरों शोर के साथ वहां पे जा रही है, तो एक तरफ केजरीवाल भी वहां पर जा रहे हैं, तो वहीं पर असदुद्दीन अवैसी भी टपक गए हैं। सब के सब राजनीतिक दल जिस तरह से यूपी में जाकर खलबली मचा रही है और सब के सब ये चाह रही है कि किसी तरह यूपी की सत्ता हमारे हाथ लग जाए, क्योंकि यूपी की सत्ता हाथ लगने से ही हम दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि यूपी, अगर आपको दिल्ली जाना है तो यूपी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। इसलिए यूपी को जीतना सबसे पहले बहुत ही जरूरी है। इसलिए अभी सब के सब पार्टियां वहां जाकर एड़ी चोटी की जोर लगा रही है और ये चाह रही है कि यूपी की सत्ता किसी तरह हमारे हाथ लग जाए। लेकिन दोस्तों, यूपी को जीतना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से यूपी के अंदर अलग अलग पार्टी यह दावा करती हुई नजर आ रही है कि अब की बार हम यहां पर फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने भी पीछे नहीं हटते हुए उन्होंने भी ये कहा है कि अब की बार फिर से हमारे यहाँ पे सरकार आ रही है। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव जिस तरह से पिछले कई बार से उन्होंने वहां पे सत्ता हासिल की, समाजवादी पार्टी काफी दिन वहां पे हुकूमत की और यूपी में एक अलग तरह का पहचान जो बनाया वो समाजवादी पार्टी। लेकिन यूपी की जनता जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जवाब दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब की बार हमको नहीं चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह सरकार चलानी चाहिए थी उस तरह सरकार नहीं चली। इससे अच्छा हमारे जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन अखिलेश यादव को भी इस बार जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले वहां पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, इतने दल के साथ वहां पे लोग नहीं पहुंचते थे। लेकिन इस बार केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं, तो एक तरफ असदुद्दीन अवैसी भी पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से ये जो मुश्किलें बढ़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बल्कि ये मुश्किलें जो बढ़ रही है वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मायावती की। मायावती भी वहां पर हुकूमत की है, लेकिन मायावती ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम अकेले ही यहां पर फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये दावा कहां तक उनकी सटीक हो पाएगी, कहां तक ये सही हो पाएगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, बार बार मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि अखिलेश यादव को किस तरह से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर केजरीवाल की पार्टी वहां पर जाती है तो वहीं पर अगर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जाती है तो मुस्लिम वोट जो है वो कट करके असदुद्दीन अवैसी के खाते में जा सकता है, जिसके लिए मुस्लिम वोट के लिए समाजवादी पार्टी जाने जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट उसको फुल मत के साथ, फुल बहुमत के साथ और फुल्ली तौर पे उनको वहां पे मिलती आ रही है। तो वहीं पर आजम खान जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है, उसको भी निकालने के लिए अखिलेश यादव एड़ी चोटी की जोर लगा रहे, इसीलिए कि अभी उनको अगर निकालते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदा हो सकता है। इसलिए अखिलेश यादव अभी फुल कोशिश में है कि आजम खान को निकाला जाए और यहाँ पर जो मुस्लिम नेता के रूप पे जिसको भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में जिसको अगर देखा जाए, मुस्लिम नेता के रूप में सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए यूपी के अंदर, तो वो आजम खान का चेहरा निकल कर आता है। इसलिए एड़ी चोटी की जोर लगाते हुए आजम खान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, क्या समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में आ पाएगी या इसके अलावा गठबंधन की वहां पे सरकार बनेगी या किस तरह के वहां पे सरकार बन पाएगी? आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके जरूर बताएं। दोस्तों, बने रहिए पटना टीवी के तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत।